यूक्रेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ महाविनाशक युद्ध छेड़ने की चेतावनी किसने दी है? यूक्रेन में पुतिन का बाजी पलटने वाला प्लान क्या है और किसने कहा? पुतिन के बयान से झलक रही है रूस में यूक्रेन में रूसी सेना की बढ़ती चुनौती। सैन्य भर्ती को लेकर रूस में क्यों मचा है संग्राम? बैटलफील्ड से जुड़ी हर बड़ी खबर का अपडेट देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। यूक्रेन से लंबे वक्त से जंग लड़ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब महायुद्ध की चेतावनी दी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को टारगेट कर पुतिन ने कहा कि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर उनकी संप्रभुता और लोगों को खतरा हुआ तो वो विध्वंसक हथियारों से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिमी देशों को याद रखना चाहिए कि हमारे पास कई ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो नाटो देशों के पास भी नहीं है। पुतिन ने अमेरिका और यूरोप पर रूस को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी टेलीविजन पर प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर कट संदेश दिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिमी देशों को अपने भविष्य का फैसला खुद करना है। साजिश और छल के खिलाफ रूस अब किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन के मुताबिक लुहांस्क और डोनेस्क को आजाद करा लिया गया है और खेरसोन भी अब जल्द ही रूस के कंट्रोल में होगा। पुतिन के युद्ध में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की चेतावनी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि रूस महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया पुतिन को ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की छूट देगी। वहीं नाटो ने पुतिन पर तंज कसा और कहा कि उनके बयान से पता चलता है कि यूक्रेन जंग उनकी योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है। यूएन के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन और रूस पर जोरदार हमला बोला। हालांकि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन का अहम मददगार है, लेकिन इस जंग में अब तक जारी रहने को लेकर बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बड़ा जिम्मेदार माना। बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया। यूएन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास वीटो पावर है, इसका इस्तेमाल रूस पर क्यों नहीं किया गया? प्रेसिडेंट पुतिन अब यूक्रेन युद्ध की बाजी पलटना चाहते हैं। यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिली शिकस्त के बाद रूस ने बड़े पैमाने पर सैन्य भर्ती की तैयारी की है। इसके लिए रूसियों का पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब एक निश्चित आयु वर्ग के सभी लोगों का सेना में जाना अनिवार्य होगा। आम लोगों को सेना से जोड़ने के लिए एक विधेयक भी संसद में पेश किया जा चुका है। यूक्रेन से जंग के लिए करीब 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को बैटलफील्ड में उतारने की योजना है। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में आम जनता की सेना में आंशिक तैनाती की घोषणा के बाद से कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सभी के लिए मिलिट्री सर्विसेज अनिवार्य करने के फैसले का विरोध हो रहा है। येकातेरिनबर्ग, टॉम्स्क समेत कई शहरों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन पुलिस ने अब तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। रूस में सैन्य भर्ती से बचने के लिए युवा देश छोड़ने को तैयार हैं। खबर है कि सैन्य भर्ती की तैयारियों के बीच रूस से तुर्की और आर्मेनिया जाने वाली फ्लाइट्स में रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। एवियासेल्स के मुताबिक बुधवार को मॉस्को से इस्तांबुल और येरेवन के लिए जाने वाली फ्लाइट्स की सभी टिकटें बिक गई हैं। एक रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि जंग और भर्ती के डर से रूसी नागरिक गूगल पर देश छोड़ने के तरीके खोज रहे हैं। रूस से जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेनी आर्मी ने विस्फोटक हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक अमेरिकी हवाईजर तोप के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों पर घातक प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चीन ने यूक्रेन समेत कई पक्षकारों से युद्ध विराम पर बातचीत करने और जल्द से जल्द हालात को काबू में करने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को राजी है। यूक्रेन के वॉर जोन से रशियन आर्मी एक बार फिर पूरे दमखम से यूक्रेनी सेना का सामना कर रही है। रूस की एयरबोर्न फोर्स ने एक इलाके में यूक्रेनी सेना के अटैक को विफल करने का दावा किया है। माना जा रहा है कि ये लड़ाई डोनेस्क में हुई। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी फौज पर रूस के KH-29 मिसाइल से हमले का वीडियो भी सामने आया है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सुखोई 34 फाइटर जेट से यूक्रेन आर्म फोर्स पर एयर स्ट्राइक की गई। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।